तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का सब्जेक्ट है संस्कृत, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे हैं और उसका ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 यानी कि भाग 4 है, और ये इस चैप्टर का अंतिम भाग है। चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इस भाग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टोटल इस चैप्टर में 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और पाठ का नाम अलस कथा, इसका हिंदी होगा आलसियों की कथा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न है, अलस कथा पाठः कुतः संकलितः। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तो आप लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया है, जो चैप्टर आपने पढ़ा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है ए नंबर अग्नि पुराण, बी नंबर है पुरुष परीक्षा, 3 नंबर है रामायण, और 4 नंबर है महाभारत। तो किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। किससे? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, यानी पुरुष परीक्षा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि अलस कथा पाठस्य लेखकः कः। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? कौन है जी? तो मैथिली कवि विद्यापति जी हैं। तो इसमें ऑप्शन है कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित, वेद व्यास। तो ऑप्शन कौन होगा जी इसमें? विद्यापति। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे तीसरा क्वेश्चन है, मिथिलायाम मंत्री कह। मिथिला का मंत्री कौन था? तो ऑप्शन है करमवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर, बुद्धिवीर। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा जी? वीरेश्वर, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कहानी अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, यानी इसका पार्ट 1 अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो टोटल सवाल आसानी से बन जाएगा। फिर है 4 नंबर, मैथिली कवि कह आसित। मैथिली कवि कौन है? किनको कहा जाता है मैथिली कवि? तो विद्यापति जी को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही होगा। फिर है 5 नंबर, कार्णिकम बिना केसाम गति न अस्ति। करुणा, करुणा मतलब क्या होता है? दया। दया के बिना किसकी रक्षा नहीं हो सकती है? आलसियों की। क्योंकि आपने चैप्टर के लास्ट में एक श्लोक पढ़ा था कि कार्णिकम बिना न अलसम, यानी कि करुणा के बिना आलसियों की रक्षा नहीं हो सकती है। एक आलसी की रक्षा एक दयामयी व्यक्ति ही कर सकता है। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन दिया जा रहा है परोपकारिणाम, बी नंबर है धूर्ता नाम, सी नंबर है अलसा नाम, और डी नंबर है विदुषाम। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? सी नंबर अलसा नाम। फिर 5वां प्रश्न है कि तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता। वहां पर कितने पुरुष सोए हुए थे? यानी घर में जब आग लगी तो कितने पुरुष सोए रह गए? 4 पुरुष। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चत्वारह। चत्वारह मतलब क्या होता है? 4 होता है। फिर है 7 नंबर हमारा क्वेश्चन, इयम कथा, यह कथा कस्मात् ग्रंथात उद्धत अस्ति। यह कथा किस ग्रंथ से उत्पन्न हुई है? तो फिर से वही जो हमने पहला क्वेश्चन समझा उसी टाइप से ये भी है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन क्या, एक ही क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछता है। तो इसका भी हमारा ऑप्शन है अग्नि पुराण, पुरुष परीक्षा, रामायण और महाभारत। तो क्या सही होगा इसमें? पुरुष परीक्षा। 8 नंबर प्रश्न है, अस्याम कथायाम, इस कथा में कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। किसका महत्व का वर्णन है? किसके महत्व का वर्णन किया गया है? इस पाठ में किनके महत्व का वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन है परोपकार, पहला परोपकार, दूसरा धूर्ता नाम, तीसरा मानव गुणा नाम, डी विदुषाम।
तो इसमें ऑप्शन क्या होगा जी? मानव गुणनाम। इसमें मानव के गुणों का वर्णन किया गया, जो ऊपर के लाइन में ही है कि यह पाठ मानव के गुणों, दोषों और उनके निवारण, निवारण मतलब उसके उपाय के वर्णन इस पाठ में किया गया है। अब यहाँ पे भरने वाला क्वेश्चन दे रहा है, जैसे कि हर चैप्टर में रहता है, तो किताब में रहता ही है, आपको उसमें से खोज के लिखना होता है, लेकिन अगर कहानी अच्छे से समझे होंगे तो आप लोग बना भी सकते हैं, खोजने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि है कि विद्यापति लोकप्रिय डॉट डॉट आसित। ऑप्शन है भोजपुरी कवि, फिर है बी नंबर मैथिली कवि, सी नंबर है अवधी कवि और डी नंबर है हिंदी कवि। इनमें से किस प्रकार के कवि थे? तो बी नंबर ऑप्शन है मैथिली कवि। क्या होगा? मैथिली कवि इसमें भर देंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन को इतना बार रिपीट कर दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर से लेकर मौखिक में, लिखित में, ऑब्जेक्टिव में, कि मतलब पूरा कहानी ही दिमाग में सेट कर जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। फिर है 10 नंबर, नीतिकाराः आलस्यम डॉट डॉट मन्यन्ते। नीतिकार आलस को डॉट डॉट मानते हैं। अब इसमें ऑप्शन है ए नंबर रिपु, रिपु मतलब शत्रु या दुश्मन, बी नंबर अलसा यानी आलसियों, सी नंबर कारुणिक यानी कि दया, डी नंबर धूर्ता यानी ठग। तो नीतिकार आलस को क्या मानते हैं बताइए? आलसी मानते हैं कि दया मानते हैं कि ठग मानते हैं कि शत्रु मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। ऊपर जो हेडिंग दिया उसका लास्ट लाइन आप लोग देखेंगे तो उसमें ये शब्द लिखा होगा कि नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते। रिपु रूपम मन्यन्ते, नीतिकार जो होते हैं वो आलस को अपना शत्रु मानते हैं। यानी कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो उसका क्या है? आलस है। फिर है 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन है आसित मिथिलायाम डॉट डॉट नाम मंत्री। मिथिला में डॉट डॉट नाम के मंत्री थे। कौन से नाम के मंत्री थे? बोलिए। हाँ, तो ऑप्शन में आपका है ए नंबर सुरेश्वर, बी नंबर है परमेश्वर, सी नंबर है वीरेश्वर और डी नंबर है रामेश्वर। तो हमारा इसमें सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, यानी कि वीरेश्वर। तो इसमें हम क्या भर देंगे? वीरेश्वर। चलिए, फिर 12 नंबर क्वेश्चन भी सेम वही है, आसित मिथिलायाम डॉट डॉट नाम मंत्री। तो एक ही क्वेश्चन है दोनों, तो इसमें भी भर देंगे वीरेश्वर। 13 नंबर क्वेश्चन है कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता। क्या देखकर सभी धूर्त, धूर्त मतलब जो कपटी आलसी थे, पलायिता, पलायिता मतलब होता है भाग जाना। क्या देखकर सभी धूर्त वहां से भाग गए? यानी कि अब ऑप्शन है नियोगी पुरुष। क्या नियोगी पुरुष को देखकर भागे थे? प्रविर्धम अग्निम, घर में लगे आग को देखकर। हाँ, तो यही हमारा ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा? सही होगा कि जब उन लोगों ने देखा घर में आग लगा दिया गया तो उसको देख करके वे लोग सभी वहां से भाग गए। तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। वीरेश्वर कह आसित, वीरेश्वर कौन था? तो ऑप्शन है ए नंबर राजा, बी नंबर है प्रजा, सी नंबर है मंत्री, डी नंबर है सभापति। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मंत्री। 14 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 15 नंबर, वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसित। वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ के थे? ए नंबर है बिहारे यानी बिहार में, 2 नंबर है बंगाल, 3 नंबर है मिथिला और 4 नंबर है जनकपुर। तो मिथिला के, कहाँ के? मिथिला। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। कौन कपटी आलसी दिखाकर यानी कपट आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे? तो ऑप्शन है आलसा यानी आलसी, बी नंबर है धूर्तः, सी नंबर है श्रमिकः और 4 नंबर है भिक्षुका। तो धूर्त। इसमें बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा।
17 नंबर क्वेश्चन है, चतवारा अलसा कै बहिष्कृता, चारों आलसियों को बाहर किसने निकाला? नियोगी पुरुष ने। किसने निकाला था? नियोगी पुरुष ने बाहर निकाला। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? सही होगा, क्योंकि ऑप्शन है नियोगी पुरुष, बी नंबर है राजपुरुष, 3 नंबर है कुट रक्षक और डी नंबर है द्वारपाल। तो इन चारों में से किसने निकाला था? नियोगी पुरुष ने उन चारों आलसियों घर से बाहर निकाला था। 18 नंबर प्रश्न है, अलसशालायाम कति पुरुषा सुप्ता, अलसशाला में कितने पुरुष सोए रह गए? तो इसमें ऑप्शन है एकः, द्वयः, त्रयः, चतुः। तो क्या होगा? चतु यानी 4। चतु मतलब 4 होता है, चतवारा मतलब भी 4 होता है। ऑप्शन कभी कभी चेंज कर देता है, इसलिए क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को बदल बदल के पूछा जा रहा है। इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। ये नहीं कि आप चतवारा याद करेंगे, वहां पे चतवारा ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे? तो बस च होगा, चतु तो समझ जाइए कुछ भी वो चारे का इंडिकेट करेगा। 19 नंबर है, भीषण बुभुक्षया अपि कह किम अपि कर्तुम न क्षमते, बहुत अधिक भूख लगने पर भी कौन काम नहीं करना चाहते हैं? कौन जी? तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अलसा। आलसी जो है चाहे लाख उनको भूख लगा हो फिर भी वो काम करना नहीं चाहते हैं। 20 नंबर है, अग्निम दृष्टवा के पलायिता, अग्नि को देखकर कौन भाग गए? तो ऑप्शन इसमें है आपका अलसा, छात्रा, रक्षका, धूर्ता। तो डी नंबर ऑप्शन सही कर देंगे, धूर्ता। 21 नंबर क्वेश्चन है, मैथिला कोकिल कह आसित, मैथिली कोकिल कौन थे? मतलब मैथिली कोकिल किनको कहा जाता है? मिथिला का कोयल विद्यापति को। किनको कहा जाता है? विद्यापति को। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर है, अलसा नाम शरणदः कह, आलसी किसके शरण में चले गए? तो दाता, बी नंबर ऑप्शन है विद्वान, सी नंबर ऑप्शन है राजा और डी नंबर ऑप्शन है कारुणिक। तो आलसी किसके शरण में चले जाते हैं? जो कारुणिक होता है, जो दयावान होता है। क्या होता है? दयावान होता है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री नाम गति कह, स्त्रियों की रक्षा कौन करता है? तो उसके पति। तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही। जैसे पहला ऑप्शन है गति, बी नंबर ऑप्शन है मति, सी नंबर है पति और डी नंबर है विद्यापति। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। हाँ। फिर आ गया 24 नंबर, बाला नाम गति का, बालकों की रक्षा कौन करता है? ऑप्शन है शिक्षक, रक्षक, पिता, जननी। तो इसमें ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही होगा, जननी, क्योंकि बच्चों की रक्षा उसकी माँ करती है, पिता नहीं। और थोड़ा चिल्ला चिल्ला कर ना बोले, वीडियो खराब होता है। जंतवः केसाम सुखम दृष्टवा धावंती, लोग किसके सुख को देखकर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं? ऑप्शन सुन लीजिए। ए नंबर सजाति नाम, अपने जाति के सुख को देखकर। बी नंबर विजाति नाम, अपने जाति से दूसरे जाति के सुख को देखकर। सी नंबर निर्गति नाम और डी नंबर है धार्मिका नाम। क्या होगा इसमें? ए नंबर सही होगा, सजाति नाम, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना कि सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जंतव, अपने जाति के सुख को देखकर कौन नहीं चाहता है कि मुझे भी वो सुख की प्राप्ति हो जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। 20 नंबर है भरने वाला, सॉरी 20 नंबर बोल रहे हैं, 26 नंबर, पश्य दल अलसा नाम सुखम दृष्टवा डॉट डॉट अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृहंती। पश्य अलसा नाम सुखम दृष्टवा, आलसियों के सुख को देखकर डॉट डॉट भी कृत्रिम आलस्य दर्शयित्वा, कपटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। कौन करने लगे जी? तो ऑप्शन है ए नंबर धूर्ता, बी नंबर भिक्षुका, सी नंबर निर्धना, डी नंबर मानवा। तो कौन होगा जी इसमें ऑप्शन? धूर्ता होगा। क्या होगा?
धूर्ता, यानी ये नंबर ऑप्शन सही होगा कि आलसियों के सुख को देखकर जो कपटी लोग थे वे अपना आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिए। फिर आता है 27 नंबर वही प्रश्न, पहला प्रश्न, अलस कथा पाठ कुत्र संकलित। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से। कहाँ से? पुरुष परीक्षा। 28 नंबर प्रश्न है, पुरुष परीक्षा रचनाकार कह। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, विद्यापति। पुरुष परीक्षा को भी किसने लिखा था? विद्यापति ने लिखा था। 29 नंबर है, मिथिलाया मंत्री का। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली कवि कह आसित। मैथिली कवि कौन थे? विद्यापति। कौन थे? विद्यापति। 31 नंबर है, कार्णिकम बिना किसाम गति न अस्ति। करुणा के बिना, दया के बिना किसका रक्षा नहीं हो सकता है? आलसियों की, यानी सी नंबर ऑप्शन अल्साना। बस वही क्वेश्चन है, बार बार दोहराया जा रहा है। फिर है कि 32 नंबर, विद्यापति लोकप्रिय डॉट डॉट आसित। विद्यापति लोकप्रिय क्या थे? क्या थे? मैथिली कवि थे। तो बी नंबर ऑप्शन इसे सही कर लेंगे। 33 नंबर है, नीतिकारा आलस्यम डॉट डॉट मन्यन्ते। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? अपना शत्रु मानते हैं, रिपु मानते हैं। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें और फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।